नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का क्या है, जियोग्राफी है टॉपिक। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का टेस्ट है ये। तो 2020 और 21 का टेस्ट है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि सर्वोदय इंस्टीट्यूट, लर्नर्स पैराडाइज, MGICS, ठीक है, विजिल एकेडमी, जिनके भी हमको टेस्ट मिल पाएंगे हम उनकी PDF को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ही उद्देश्य है, ठीक है, और कोई उद्देश्य नहीं हमारे यहाँ। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला, भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। क्या हो जाएगा आंसर? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी? डूरन रेखा, मैकमोहन, मैगिनॉट, रेड क्लिफ। आंसर रेड क्लिफ। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जल डमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर, तराई, शिवालिक पहाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तराई में। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है, कुट्टानाडु भी बोलते हैं जिसे, मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। क्या हो जाएगा? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ठीक है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय। क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरी मैदान का, लोएस मैदान का, हिमानी मैदान का, जलोड़ मैदान का। आंसर सरोवरी मैदान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलन होता है? पालनी पहाड़ी, अनायमुदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। आंसर नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्ला मड़ाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, सेवरा की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। क्या हो जाएगा सही है? मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद कहाँ पर है वो? राजस्थान में। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है यहाँ पर केरल, और यहाँ पे कुछ राज्य दिए और राज्य की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हम सीधे देख लेंगे। तो केरल की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? आप लोग बता सकते हैं, अनाईमुदी। नागालैंड की क्या हो जाएगी? सारामती। उत्तराखंड की क्या हो जाएगी? नंदा देवी। और तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? दोडाबेट्टा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव, सुनीता गोजरा। क्या हो जाएगा? संतोष यादव। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? धौलाधर और पीरपंजाल, रंजोती तथा नागटिब्बा, लद्दाख और पीरपंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्या हो जाएगा? धौलाधर और पीरपंजाल। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद जल्दी जल्दी देखेंगे हम। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए अपने। निम्नलिखित, क्योंकि हमें बहुत सारे टेस्ट पेपर डिस्कस करने हैं और आज से शुरुआत हो रही है, तो कोशिश की जाएगी कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 टेस्ट तो कवर किए जाए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में, गलत है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। तो इसकी हमने ट्रिक बना के रखी है सभी दर्रों की स्टेट वाइज, तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। जैसे सिक्किम का बता दो तो जेन बनाई थी हमने। ठीक है, तो ना से हो जाएगा नाथुला और जे से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। ठीक है, नाथुला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, वो भी बताया था अच्छे से। तो आप हमारे ट्रिक की वीडियो जाकर देख सकते हैं, और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स का जो यूट्यूब शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट में भी हमने वीडियो डाल के रखे, तो उसमें भी जाकर देख सकते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9, 10। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, आंसर देखते हैं। नेक्स्ट है, सागर पुलिन की बात की जा रही है। ठीक है, और ये राज्य बताए जा रहे हैं। तो दीघा किससे संबंधित है? गोपालपुर, कलांगुट, मरीना। तो क्या हो जाएगा? मरीना किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से। अगर पता है आपको तो इससे आंसर सीधा पता चल जाएगा। चौथे का पहला होना चाहिए। चौथे का पहला किस में आंसर है? बी में है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो दीघा कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गोपालपुर हो जाएगा ओडिशा। कलांगुट हो जाएगा गोवा। और मरीना हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने पर, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी नदी के मुहाने पर। क्या हो जाएगा? पुलिकट झील के समीप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, रामेश्वरम, सालसेट, निकोबार। क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जा रही, कितनी हो गई? 5, 8, 9, 10। 5, 8, 9, 11। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है। ठीक है, सूची का मिलान करना है। ठीक है, तो ये सब जनजाति और उसका निवास स्थल दिया हुआ है। सीधे अपन देखते हैं, जौनसारी कहाँ की हो जाएगी? उत्तराखंड की। ठीक है, लेपचा कहाँ की? सिक्किम की। भील कहाँ की हो जाएगी? मध्य प्रदेश की। और संथाल झारखंड की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखते हैं
वर्ष 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था किसे, मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया है, 2014 की बात की जा रही है। ओडिया, डोमरी, बांग्ला, क्या हो जाएगा आंसर, ओडिया। नेक्स्ट है इसके बाद सूची दी है, दो सूची दी है, उसका मिलान करना है। ये सूची देने वाले से फ़ायदा वो ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि आपको नॉलेज बढ़ता है और आपका जो नॉलेज का लेवल है वो चेक होता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो ये जरूर क्वेश्चन में करना चाहिए सॉल्व। रुद्रप्रयाग पूछा जा रहा है, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग छोड़ दीजिए, अभी नहीं पता तो। कर्णप्रयाग की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। और देवप्रयाग की बात करें तो क्या हो जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। और फिर नंदप्रयाग जो बच गया वो क्या हो जाएगा, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। मोरिवन डेल्टा की बात की जा रही, किस डेल्टा का एक उपविभाग है, कृष्णा गोदावरी, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा। क्या हो जाएगा, बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट है इसका ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, भारत, तिब्बत, चीन, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो इसका आंसर इन्होंने अपने टेस्ट सीरीज में ए बोला है, लेकिन ए नहीं होना चाहिए, बी होगा, क्योंकि चीन से भी जाती है, ठीक है। अगर चीन से नहीं जाती ये तो फिर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कैसे रोक देता चीन, तो ये सोचने की बात है। और आप मैप में भी जाके देख सकते हैं, तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में इन्होंने आंसर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी की बात की जा रही है, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो क्या हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती का तो आपको पता ही है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, ठीक है। जो पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती, इजी क्वेश्चन था वो। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है, मतलब अपना मार्ग परिवर्तित कौन करती है, इजी क्वेश्चन है, कोसी, ये सबसे बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये जोड़ा क्वेश्चन वाले को बहुत अच्छे होते हैं। कोटा चंबल नदी के पास है, ठीक है। भुवनेश्वर महानदी के पास है, गलत है। जबलपुर नर्मदा नदी पर है, सूरत ताप्ती पर है, सही है। तो क्या हो जाएगा, गलत, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है, शिव समुद्रम कावेरी पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल पर, जोग कृष्णा पर, गलत है। धुआंधार नर्मदा पर, सही है। जोग कहाँ पर है, शरावती नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा पूछी जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा सही आंसर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्यों, क्योंकि ये भारत है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी आती है ना मानसून रेखा, तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नहीं हो जाएगी। आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, आम, ऑप्शन देखते हैं, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। क्या हो जाएगा, आम की फसल से संबंधित है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, किधर से किधर कम होती है, ये हो गया वेस्टेज रीजन अपना। तो इधर से पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तो जैसे जैसे ईस्ट में जाएगी वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाएगी, ठीक है, ये होगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, वो कहाँ है, हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर, चेन्नई। क्या हो जाएगा, लातूर में है। लातूर का है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है, वह कौन सी मृदा है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा सही आंसर, काली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद फसल चक्र आवश्यक है, पादपों में प्रोटीन वृद्धि, विभिन्न फसलों की प्राप्ति है, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। क्या हो जाएगा सही आंसर, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु। सेकंड थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है इसके बाद, लेकिन टेस्ट सीरीज में उन्होंने बी आंसर दिया है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है पूछा जा रहा है, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ठीक है। बकिंगम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कच्छ पर। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल पर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई से संबंधित है, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सरदार सरोवर हो जाएगा। कावेरी नदी जल बंटवारा का विवाद किन राज्यों के मध्य संबंधित है, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल गुजरात, जो कि हो नहीं सकता, गुजरात तो हो नहीं सकता, तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुडुचेरी। सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितने भी नदी जल बंटवारा के विवाद को संबंधित जितने भी प्राधिकरण बने उनका ईयर और कौन कौन से राज्यों के बीच में संबंध है, तो वो आपको देखना पड़ेगा सब एक साथ। कालपोंग जल पर विद्युत परियोजना की बात की जा रही है, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। क्या हो जाएगा,
अंडमान निकोबार। तो आप ये यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी परियोजनाएं हैं ना वो सब देख लीजिएगा। लिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाब पर, इंदिरा सागर सतलज पर, नागार्जुन कावेरी पर, उकाई ताप्ती पर। क्या हो जाएगा गलत? कावेरी पर नहीं है, नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, के बी थॉमस, एस अय्यप्पन, एम एस रंधावा। क्या हो जाएगा? एम एस रंधावा ने लिखा। समानांतर फसल का उदाहरण पूछा जा रहा है, आलू धान, गेहूं सरसों, कपास गेहूं, ज्वार आलू। क्या हो जाएगा? गेहूं और सरसों हो जाएगा। ठीक है, समांतर फसल है ये सब। नेक्स्ट है क्या देखते हैं जल्दी जल्दी, हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है? स्वामीनाथन, कुरियन, सुब्रमण्यम, अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है, हरित क्रांति के जनक बोला जाता है इंडिया भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसका देख रहे हैं सही सुमेलित कीजिए का ऑप्शन पूछा जा रहा है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, और उर्वरक भूरी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, फसलों के आधार पर बेमेल बताना है। तो धान, मक्का, ज्वार, गेहूं। क्या हो जाएगा इसमें से? गेहूं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये सभी बाकी की खरीफ की फसलें और गेहूं रबी की फसल है। तो रबी की फसल और गेहूं की फसल कौन कौन सी होती है सब याद कर लीजिए। कल्याण सुना 21 में, चावल की, गेहूं की, ज्वार की, मक्का की। क्या हो जाएगा? गेहूं की। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित जो भी यूनिट है वहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको कुछ निम्न फसलें हैं जिनकी देखना चाहिए कि गेहूं, चावल, ठीक है, इसकी और मक्का की कुछ किस्में देख लेना चाहिए किसकी क्या आती है, जैसे सरबती गेहूं हो गया है ना। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इजी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट है, विंध्यन सेलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लोहा अयस्क। तो क्या हो जाएगा आंसर? चूना पत्थर, जिससे बहुत सारे किले भी बने, जैसे लाल किला, मोती महल है ना, इस टाइप के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? केसला, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, मलाजखंड। तो क्या हो जाएगा? मलाजखंड, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, बालाघाट। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है? विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम, गोंडवाना क्रम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? टर्सरी क्रम। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा उसके आंसर को एक बार। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, यूरो 1 या यूरो 2 वाहन से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से हो जाएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछा जा रहा है? तो कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल। क्या हो जाएगा? लकड़ी। नेक्स्ट इसका देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए पूछा जा रहा है, तो पूछ लेते हैं खेतड़ी कहाँ पे राजस्थान में क्या संबंधित है? सबको पता है, ये तांबे से। झरिया की बात करिए, झरिया कोयला में, और सिंहभूम लोहा में। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, खेतड़ी 2। तो पहले का 2 कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सूची का मिलान करना है फिर से। ऑप्शन दे देता हूँ, राज्य पूछे जा रहे हैं, अणुशक्ति के, न्यूक्लियर प्लांट की बात की जा रही है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए तो बिल्कुल। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और अणुसंयंत्र कौन कौन से दिए हुए? नरोरा, काकरापार, रावत भाटा, केगा। सीधे अपन यहीं से देखेंगे आंसर। गुजरात में कौन सा है? काकरापार है। ठीक है, कर्नाटक में केगा है, राजस्थान में रावत भाटा, और उत्तर प्रदेश में नरोरा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से वो भी देखने की जरूरत हो जाती है फिर वहाँ। राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह स्थापित है, कोटा में, रावत भाटा में, बीकानेर, उदयपुर में। कहाँ पर है ये परियोजना? रावत भाटा में, जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम हो रहा है जल्दी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? बायोगैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला। तो भिलाई के आगे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में ना कि मध्य प्रदेश में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है, जमशेदपुर झारखंड सही है, राउरकेला उड़ीसा में सही है। नेक्स्ट है इसके बाद, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, क्रीडा बोलते हैं जिसे, वो कहाँ अवस्थित है? झांसी, जोधपुर, हैदराबाद, जबलपुर। क्या हो जाएगा सही आंसर? हैदराबाद। नेक्स्ट है उसका सूची का मिलान करना फिर से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बोल रहे हैं, कहाँ पर है? नीरी। नीरी कहाँ पर है? ऐसे याद रखेंगे तो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मैसूर में हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, श्रीनगर, दिल्ली,
कानपुर कोलकाता को, पोरबंदर बेंगलुरु कोलकाता कानपुर को। तो इन्होंने टेस्ट सीरीज में आंसर दिया बी, जो कि गलत है, ए होना चाहिए आंसर, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ती है वो। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला। क्या हो जाएगा सही आंसर? बनिहाल हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उसका उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है? इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में है। तो जितने 17-18 जोन है ना, सभी के आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से होकर के गुज जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे पूरे 18 जोन। लेटेस्ट जोन जो भी है वो भी आपको बता दिया जाएगा। सूची का मिलान करना है, देख लेते हैं। कुछ पोर्ट दिए हुए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा पोर्ट किस राज्य में मिलान करना है। कांडला देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है? कांडला, नाहवा सेवा, पारादीप, तूतीकोरिन। क्या हो जाएगा? कांडला कहाँ है? गुजरात में। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कहाँ से? पाकिस्तान से, क्योंकि पश्चिम से ही आती है, सऊदी अरब के रेगिस्तान से होते हुए आती है। ठीक है। नेक्स्ट उसका देखते हैं, कुछ स्टेडियम दिए गए। ठीक है, और उसकी शहरों की सूची दी हुई। तो कहाँ, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है देख लेते हैं। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? हरमन बंडी, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर, जेवी नार्लिकर। तो क्या हो जाएगा? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है? टेलीमीटरिंग, सिस्लुनार, भारत भारहीनता, बाइट। क्या हो जाएगा? बाइट, जो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो ऑप्शन देते हैं, पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, और शनि और वरुण। क्या हो जाएगा? बृहस्पति और शनि। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, अक्सीकरण द्वारा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। क्या हो जाएगा? शुक्र। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण से होते वह है भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। क्या हो जाएगा? भूपरिभ्रमण। ठीक है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, और निम्न इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की पोजीशन पूछी जा रही है। उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता है? पेंथलाजा, पेंजिया, लारेंसिया, गोंडवाना। क्या हो जाएगा? पेंजिया। मोना लोआ उदाहरण किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। मोना लोआ होनोलुलु में है। ठीक है। होनोलुलु किसकी राजधानी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप पूछे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक, अंटार्कटिक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस। क्या हो जाएगा? जर्मनी। वैसे तो फ्रांस में भी मिलते हैं, लेकिन जर्मनी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। वैसे तो दोनों क्षेत्र आने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनुनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोलोराडो। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, सहारा, गोबी, थार। क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। ठीक है, जो कि अफ्रीका रीजन में, अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। ठीक है। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपिस यूरोप, वेल्ड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा? वेल्ड गलत है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है
अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान, मिस्र, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। क्या हो जाएगा सही आंसर? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैप में एक बार देख लीजिएगा उसे अच्छे से, तो एक बार मैप में देखने से अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर से सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में सही है। मैगिनॉट भारत और फ्रांस और जर्मनी के बीच सही है। डूरंड बांग्लादेश भारत के बीच सही है। गलत है। डूरंड कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और हिंडनबर्ग भारत और जर्मनी और बेल्जियम। वियना किसकी राजधानी है? कनाडा, ऑस्ट्रिया, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। लेकिन राजधानी जितनी भी है, कम से 212 कंट्रीज की राजधानी पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट अगर बोल दी जाए तो 50 ऐसे देश है जिनकी राजधानी पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कौन कौन से देश की राजधानी पूछी जा सकती है, उसका एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और कौन कौन से देश की करेंसी पूछी जाती है, वो उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। छोटा से छोटा वीडियो होगा, जिससे कि कम समय आपको देना पड़े, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका, जिस महासागर से सार्गेसो संबंधित है वह है उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तो, उत्तरी अटलांटिक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? फॉकलैंड, लेब्राडोर, ब्राजील, कनारी। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या देखते हैं, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, हिंद महासागर। इजी क्वेश्चन, मृत महासागर से है, डेड सी से। ठीक है, जिसकी स्थिति कहाँ पर है? इसराइल के पास है। महासागर तो इसराइल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, तो उसकी हो सकता है इसराइल पूछ ले कि इसराइल की बॉर्डर किन किन देशों के साथ लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसराइल से। तो आप जा करके देखिएगा इसराइल की लोकेशन मैप में, और उसके आसपास कौन से देश है। ठीक है, उन देशों के प्रेसिडेंट कौन है, और उसका इसराइल का प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, अल-अक्सा मस्जिद की लोकेशन क्या है। ठीक है, सब कुछ देखना है आपको। माउंटेन टेम्पल भी कहाँ पर है। महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति, सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगसी, हांगो। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं बन सकता, ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो जितने महाद्वीप सबसे बड़े द्वीप देखिए उनका, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, ये सब देखना जरूरी है। निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है पूछा जा रहा है? बेकाल झील, विक्टोरिया झील, ह्यूरन झील, विनिपेग झील। क्या हो जाएगा? बेकाल झील। बाकी सभी झीलों की लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, सेंट लॉरेंस, मिसौरी, जाम्बेजी। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका पाक खाड़ी किन के बीच में स्थित है? कच्छ और खंबाती खाड़ी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये लोकेशन है ऐसी। तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या हो जाएगा? मन्नार। ठीक है, नेक्स्ट है, कील नहर किन्हें जोड़ती है? वे है उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, उत्तरी सागर, काला सागर। क्या हो जाएगा? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी नहरें हैं ना वर्ल्ड की, उसे देखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित कहाँ है? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट उसका देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन से? मध्य कपासी, कपासी, मध्य स्तरीय, पच्छाब कपासी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पच्छाब कपासी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फर्स्ट पेपर, इसे हमने डिस्कस किया। आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हाँ, और इसके अलावा आप ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं बने। जो जितने क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं उनका टॉपिक लिखिए कि किस क्षेत्र से आए गए हैं, और उस क्षेत्र को आप जाके पढ़िए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बने और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है, तो उसे अपने नोट कॉपी में जा के नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी टेस्ट सीरीज से आपकी तैयारी पता चलती है कि आपको किन क्षेत्रों में वीकनेस है और किन क्षेत्र में आपका स्ट्रांग है। तो जो क्षेत्र वीक है उन्हें जल्दी करिए, पहले कीजिए, बार बार कीजिए, और जो स्ट्रांग है उसको एक बार जरूर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लाने वाले टेस्ट सीरीज जिसमें जितने भी इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश के, एमपी को लेकर के जो भी बनाते हैं टेस्ट पेपर, उनके सभी के पेपर डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अगर इन टेस्ट पेपरों को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
कि ये ट्रिक बना के लानी है क्या, जो आपको मैंने बोला था पहले कि आप ट्रिक चाहते हैं क्या कुछ वीडियोस पर, कुछ टॉपिक पर, तो वो आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, मैं ट्रिक बना दूंगा।